टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालो। आज का टॉपिक जो है वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके ऊपर इसके मीनिंग्स हम समझेंगे, क्या होता है, कॉजेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर हम आज का जो ये लेक्चर लाए हैं 12th के लिए लाए हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट जो है थॉट को देखते हैं। थॉट क्या है? थॉट है biodiversity is life. Protecting it ensures a balanced, healthy and sustainable future for all living beings on earth. बायोडाइवर्सिटी जो है ये जिंदगी है और इसको प्रोटेक्ट करना ये इंश्योर करता है एक बैलेंस, हेल्थी और सस्टेनेबल फ्यूचर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जमीन के ऊपर रहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर और देखते हैं इंट्रोडक्शन। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कोई भी वैरायटी हो हमारे जमीन के ऊपर, उसका डिक्लाइन हो जाना, उसका खत्म हो जाना अर्थ से, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो कि एक सीरियस थ्रेट बताता है इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन सोसाइटीज के लिए एंड द प्लेनेट एज ए होल, तमाम पूरे प्लेनेट के लिए। ठीक है, ये इफेक्ट करता है एसेंशियल सर्विस, फूड प्रोडक्शन को भी करेगा इफेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या कुछ होती है। फूड प्रोडक्शन के लिए भी करेगा, क्लाइमेट रेगुलेशन को भी इफेक्ट करेगा, नेचर रिसोर्स अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हम करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस? देखो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब यही होता है डिक्लाइन, या फिर हम कहते हैं रिडक्शन या डिसअपेरेंस ऑफ स्पीशीज। आप किसी स्पीशीज को डिसअपेयर कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस रेफर टू द रिडक्शन और डिसअपेरेंस ऑफ स्पीशीज, इकोसिस्टम भी आ सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ओवर टाइम। इन तीनों को अगर आप करते हो, रिडक्शन होती है इनके अंदर, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मैं बताऊं, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। मिलियंस ऑफ ईयर अगो डायनासोर्स जो थे वो अर्थ पर घूमते थे, लेकिन आज आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल चेंज आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो अब डायनासोर्स थे वो एक्सटेंट हो चुके हैं। तो ये एक मैसिव बायोडाइवर्सिटी लॉस है। अब आपको समझ आया होगा काज क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में अंदर ही आता है कि आप बताइए इसके कॉजेज क्या रहते हैं। तो कॉजेज जो होते हैं, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये समझना है हमें। कुछ हमारे ह्यूमंस इंड्यूस्ड होते हैं, कुछ नेचर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। पहला जो लॉस आपको पढ़ना है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्ट करना। जब आप नेचर इन्वायरमेंट के अंदर जाते हो, वहां पे उसका डिस्ट्रॉय करते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज करते हो। फिलहाल जैसे हम बात करें, वहां पे आप पेड़ काटोगे, वहां पे अर्बनाइजेशन करोगे, वहां पे इंडस्ट्री को एक्सपेंड करोगे, तो क्या होगा हैबिटेट लॉस से? तो वहां से वो भाग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स इन द छोटा छोटा नागपुर रीजन ड्यू टू माइनिंग। अब क्या हुआ, छोटा नागपुर के अंदर ऑलरेडी एलिफेंट्स थे, वहां पे कॉरिडोर्स था, लेकिन जब वहां पे माइनिंग की गई, उनका मतलब हैबिटेट लॉस कर दिया गया, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है हैबिटेट का, तो वहां से फिर जो जो जानवर होते हैं, जो स्पीशीज होती है, वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है इनवेसिव स्पीशीज। इनवेसिव स्पीशीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी नॉन नेटिव स्पीशीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू इकोसिस्टम के अंदर, तो वो क्या होते हैं, कैन आउट कम्पीट लोकल स्पीशीज फॉर रिसोर्सेज, उसकी वजह से उनका डिक्लाइन होता है। देखो यार, मैं समझाता हूँ। जैसे एक टॉक्सिक प्लांट लैंटेना कैमेरा और वाटर हाइसिंथ, ये स्प्रेड जब हो जाते हैं तो इनको अनकंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो स्प्रेड अनकंट्रोलेबल इन इंडिया,
और इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो नेटिव जगह है, जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है, उसको अफेक्ट कर दिया है। तो ये इनवेसिव स्पीशीज जो हम लाते हैं ना बाहर से, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे जो हमारी स्पीशीज होती है उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ये भी हो गया ना बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है जी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जब रैपिड चेंज होगा क्लाइमेट के अंदर, तो डिसरप्ट होता है नेचर हैबिटेट में, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्पीशीज टू अडॉप्ट। जैसे ओशन का टेम्परेचर जब राइज हो जाता है, तो काज कोरल ब्लीचिंग, कोरल के अंदर क्या हो जाती है, ब्लीचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन इकोसिस्टम। बेस्ट एग्जांपल जो आपको मैंने बता दी क्लाइमेट चेंज के लिए, किस तरह से हम सिस्टम को खराब कर रहे हैं। उसके बाद है आवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको समझने के लिए क्या है, जब हम एक्सेसिव हंटिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, ठीक, हार्वेस्टिंग करेंगे नेचर रिसोर्स की, तो उसमें स्पीशीज का एक्सटेंट होना तय है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ओवर फिशिंग की वजह से डिक्लाइन हो रहा है फिश पॉपुलेशन के अंदर, और डिसरप्टिंग हो रहा है ओशन फूड चेन। जब फिश जाएगी, ये भी एक फूड चेन का हिस्सा है, तो उसमें फूड चेन भी क्या होगा, उसको भी अफेक्ट होगा। ठीक, जे के अंदर मैं बात करूं, जे के अंदर महसीर बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत ज़्यादा। अब देखो महसीर किस तरह से कम हो रही है। तो ओवर एक्सप्लोटेशन भी ज़रूरी है पढ़ना इसमें, तो ये भी इसका एक कारण है। पांचवा आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन को आप बेहतर जानते हैं, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, प्लास्टिक हो, इसके निगेटिवली इफेक्ट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। एग्जांपल क्या है, थर्मल पावर प्लांट जो जब डिस्चार्ज करता है हॉट कूल्ड वाटर मैरीन एरियाज के अंदर, जिसमें थर्मल पोल्यूशन हो जाता है, काजिंग थर्मल पोल्यूशन एंड डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ। ये है पोल्यूशन का प्रॉब्लम, किस तरह से लॉस हो रहा है। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। बायोडाइवर्सिटी के कुछ सारे, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला बात क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हैज सेवरल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। क्या क्या है, पहला है इकोलॉजिकल कॉस्ट, लीड्स टू इकोसिस्टम इम्बैलेंस, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ स्पीशीज। एग्जांपल, और हम IUCN रेड लिस्ट देखें, 784 स्पीशीज हैव गॉन एक्सटेंट इन द लास्ट 500 years। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा आता है इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोसिस्टम सर्विस लाइक पोलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, सोइल फर्टिलिटी। अब ये हमें चाहिए, क्योंकि गंदगी हो रही है ना, तो ये रिक्वायर करता है एक्सपेंसिव आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव इफ लॉस्ट। तो एस्टिमेट ग्लोबल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इन द ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। ये है इकोनॉमिक कॉस्ट। आज हम देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये है। उसके बाद आता है रिड्यूस्ड फूड सिक्योरिटी, डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स एंड एनिमल स्पीशीज, इम्पैक्टिंग ग्लोबल फूड सप्लाई। ये तो होता है ना, इम्पैक्ट करेगा ना, जब अवेलेबिलिटी जो होगी क्रॉप्स की, एनिमल्स की, वो कम हो जाएगी, तो ग्लोबल की फूड सप्लाई के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हम बात करें, द Irish potato famine occurred due to reliance on a single crop, leading to mass starvation। तो जब आप इरिश पोटैटो के बारे में पढ़ोगे ना, थोड़ा पढ़ना अलग से, तो आप समझ जाओगे किस तरह से सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर इसका असर पड़ा हुआ है। फिर आता है कंसिक्वेंस में इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद डिजीज। जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, इसकी वजह से जो डिजीज होंगे, स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। क्यों, जैसे डिफॉरेस्टेशन हुई, हैज बीन लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ जूनोटिक डिजीज लाइक कोविड-19। तो ये जो है चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कम्युनिटीज जो डिपेंड थी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो वहाँ पे सर्वाइव कर रही थी, जैसे फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, वो भी आज इकोनॉमिक हार्डशिप पे क्या फेस कर रहे हैं। जैसे कोलैप्स ऑफ ओशन इकोसिस्टम ड्यू टू ओवर फिशिंग कैन डिस्ट्रॉय एंटायर फिश कम्युनिटीज। अब तो रहना है उनको, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कंजर्वेशन के लिए हम बात करें, कंजर्वेशन क्या आ सकती है, टू काउंटर बायोडाइवर्सिटी लॉस वी मस्ट इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। जैसे है इन सीटू कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग स्पीशीज इन देयर नेचर हैबिटेट को बोलते हैं। जैसे नेशनल पार्क हमें बनानी पड़ेंगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाएं, ताकि हम प्रोटेक्ट करें स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो अब यहाँ भी पंगे स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मैं दाची गांव गया था पिछले बार, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम अंदर पार्क के अंदर चल रहा था,
और मैंने पूछा क्या चल रहा है, बोला जी एलजी साहब का यहाँ पे हम गेस्ट हाउस बना रहे हैं। तो ये हाल है। एक्स-सी2 कंजर्वेशन जो है ये प्रोटेक्ट करता है स्पीशीज को आउटसाइड देयर नेचर हैबिटेट। तो एग्जांपल क्या है, जूस है, बॉटनिकल गार्डन्स है, सीड बैंक्स हैं, इसको हम इससे भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, क्या कंक्लूजन आता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है एक ग्लोबल क्राइसिस होता है जो इम्पैक्ट करता है इकोसिस्टम को, इकोनॉमीज को भी करता है, ह्यूमन सोसाइटीज को भी करता है। तो हमें अर्जेंट एक्शन चाहिए इसको कंजर्व करने के लिए, ताकि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें, लीगल प्रोटेक्शन करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वी एश्योर करें हेल्थी प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो होता क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो रही हैं। तो एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट पे, फार एक्सीडिंग नेचर एक्सटेंशन रेट। दिस क्राइसिस इज ऑफन टर्म्ड एज सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। जैसे हम बात करें एम्फीबियन सच एज फ्रॉग्स, ये डिक्लाइन हो रही है रैपिडली ड्यू टू इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है। देखो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताऊँ, एक बेस्ट एग्जांपल बताऊँ। जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ जो एरिया था, मैं बताऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ में आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 600 कनाल जमीन है, कितने 100, 600 कनाल जमीन है यहाँ पे। तो इसमें पहले क्या हुआ करता था, 600 कनाल में फॉर एग्जांपल जो मकान थे वो लिमिटेड मकान थे, ठीक है ना। पॉपुलेशन कम थी और मकान लिमिटेड थे। जैसे मैंने ये मकान बना दिए, कुछ मकान यहाँ पे थे इस साइड में, कुछ मकान यहाँ पे थे इस साइड में, ठीक, कुछ मकान यहाँ पे बने हुए थे, मतलब यहाँ पॉपुलेशन रहती थी। अब क्या था, जो बाकी जगह थी, ये जो फील्ड्स थे, फील्ड्स, ठीक है, ये फील्ड में फ्रॉग थे या और डिफरेंट चीजें थी, यहाँ पे फील्ड हुआ करते थे, तो यहाँ डिफरेंट स्पीशीज रहती थी। अब क्या है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 हाउसेस थे, 10 हाउसेस यहाँ थे, 10 हाउसेस यहाँ थे, कितने हो गए 30। ये 30 हाउसेस, आप समझ लो 30 को आप अब 10 कर लो, हमारे पास अब 300 हाउस बन चुका है। अब इन्होंने ये जो जगह थी इस पे भी अब मकान बन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो वहां पे उनका हैबिटेट था वो लॉस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको नोट चाहिए, नोट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको आपको क्या करना होगा, जेके स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ आपको नोट मिल जाएगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक के लिए खुदा।